अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब जी वकार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। आज मैं आपके लिए अल्लामा इकबाल की मशहूर व मारूफ नज़्म जवाब शिकवा की तशरीह लेके आया हूँ। ये तवील नज़्म है, इसलिए एक से ज़्यादा लेक्चर्स में कवर की जाएगी। तो नज़्म की तरफ बढ़ते हैं, मगर नज़्म की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, शादो आबाद रहें। तो बगैर वक्त ज़ाया किए नज़्म की तरफ बढ़ते हैं। जवाब शिकवा अल्लामा इकबाल की मशहूर मारूफ नज़्म है, जो शिकवा के एक साल बाद जो है इकबाल ने लिखी और अंजुमन हिमायत इस्लाम के जलसे में पढ़ी, और उस जलसे में इस नज़्म को अल्लामा इकबाल हज़ारों की तादाद में प्रिंट करवा के भी लाए थे। जो जलसे में फ़रोख्त हुई और जो उससे आमदन हुई वो जंग बल्कान और तराबलस के चंदे में दी गई। तो आज मैं आपकी खिदमत में जवाब शिकवा का तीसरा हिस्सा लेके आया हूँ। अल्लामा इकबाल इस नज़्म में अल्लाह पाक की तरफ से अपने शिकवे का जवाब देते हैं, यानी खुद ही अपने शिकवे का जवाब देते हैं। शिकवे में उन्होंने बताया है कि मुसलमानों की हालत क्यों खराब हुई, और जवाब शिकवा में उसकी वजह बताई है कि भाई इसलिए खराब हुई है। क्या कहते हैं जी, किस कदर तुम पे गरां सुबह की बेदारी है। सुबह के वक्त बेदार होकर नमाज फजर पढ़ना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। किस कदर तुम पे गरां सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है। हाँ, नींद तुम्हें प्यारी है, हमसे कब प्यार है। नींद तुम्हें बड़ी प्यारी है, नींद बहुत अच्छी आती है, लगती है तुम्हें। और तब आजाद पे कैद रमजान भारी है। रमजान की कैद जो है वो तुम्हारी आजाद तबीयत पे बड़ी भारी है। तब आजाद पे कैद रमजान भारी है। रमजान की कैद जो है तुम्हें बहुत मुश्किल लगती है, बहुत भारी लगती है तुम्हारी आजाद तबीयत पे रमजान की कैद। तुम ही कह दो यही आईन वफादारी है। बताओ, यही वफादारी का आईन है, यही वफादारी का कुलिया है। सुबह के वक्त उठ के नमाज तुमसे नहीं पढ़ी जाती, नींद को तुम नमाज पे तरजीह देते हो। मौज़िन कहता रहता है सलातो खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, मगर तुम सोए रहते हो। और तब आजाद पे कैद रमजान भारी है, और तुम्हारी आजाद तबीयत पे रमजान की कैद भारी है। रोजे को कैद समझते हो, बहुत मुश्किल समझते हो रोजा रखना, तो तुम्हें कह दो यही आईन है वफादारी, ये वफादारी है, यही वफादारी है। इसी बुनियाद पे तुम अल्लाह के हुजूर शिकवे कर रहे हो कि अल्लाह हमारी नहीं सुनता। तुम भी तो कुछ करो ना। कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं। ये कौम बनती है मजहब से। तुमने मजहब को फिरकों में बांट दिया, मजहब बेजार हो गए, कुछ इल्हाद में पड़ गए, कुछ फिरकों में पड़ गए, मजहब की तो ऐसी तैसी कर दी तुमने। कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बहम जो नहीं महफिल अंजुम भी नहीं। सितारों की जो महफिल है ये भी जज्बे बहम से, कशिश से कायम है। कशिश अगर नहीं होगी तो सितारे भी कायम नहीं रहेंगे। तो जिस तरह कशिश के बगैर सितारे बेकार हैं, इस तरह मजहब के बगैर मुसलमान बेकार हैं। और जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो, यानी तुम ऐसे मुसलमान हो, ऐसे लोग हो जिन्हें कोई फन आता ही नहीं इस दुनिया में। जिनको आता नहीं इस दुनिया में कोई फन तुम हो, जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो। नहीं जिस कौम को परवाह नशेमन तुम हो, तुम वो कौम हो जिन्हें अपने घोंसले की परवाह नहीं। परवाह नशेमन, नशेमन की परवाह ही नहीं। और बिजलियां जिसमें हो आसूदा वो खरमन तुम हो, तुम वो खरमन हो, वो ढेर हो जिसमें बिजलियां छुपी हुई हैं। बिजलियां जिसमें हो आसूदा वो खरमन तुम हो, बेच खाते हैं जो असलाफ के मदफन तुम हो। तुम वो हो जो असलाफ बुजुर्गों की कब्रें भी बेच खाते हो। और हो निको नाम जो कब्रों की तिजारत करके क्या ना बेचोगे जो मिल जाए सनम पत्थर के। कब्रों की तिजारत करके कब्रों को तुमने अपना कारोबार बनाया हुआ है, तो कब्रों को कारोबार बना रहे हो। तो अगर तुम्हें पत्थर के बुत मिल जाएंगे तो वो भी तुम बेच डालोगे, नहीं हटोगे इस काम से। सफेद दैर से बातिल को मिटाया किसने, वो कहा था ना इकबाल ने कि सफेद दैर से बातिल को मिटाया हमने, नौ इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने। मेरे काबे को जबी, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। तो इसका जवाब इकबाल दे रहे हैं कि सफाए दैर से बातिल को मिटाया किसने। आज के मुसलमान बता बातिल
को इस दुनिया से किसने मिटाया और नवे इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने? इंसान जो गुलामी में मुब्तला थे उनको गुलामी से किसने छुड़ाया और मेरे काबे को जमीनों से बसाया किसने? मेरे काबे में सजदे किसने किए? मेरे काबे को सजदों से आबाद किसने किया? और मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने? मेरे कुरान को अपने सीनों से किसने लगाया? वो कौन लोग थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो? वो तुम्हारे आबा थे, तुम्हारे ही आबा अजदाद थे। वो शेख सादी ने एक आयत लिखी है कि गीदड़ जो है ना, वो जब बोलता है तो कहता है पितरम सुल्तान बूद, मेरा बाप जो है बादशाह था। और कुत्ते उसकी आवाज सुन के भौंकते हैं तो कहते हैं तुराचे, तुझे क्या, बादशाह था तो बाप था, तू क्या है? तू तो गिदड़ है ना। तो क्या कहा उसने? थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो? यानी वो इस लेवल के जो लोग थे वो तुम्हारे ही आबा अजदाद थे, मगर तुम क्या हो? हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो, हाथ पे हाथ रख के बैठे हो और कल का इंतजार कर रहे हो कि आने वाला वक्त हमारे लिए क्या लाएगा। और क्या कहा? बाहर मुसलमान फकत वादा हूर। वो इकबाल ने कहा ना कि गजब तो काफिर को मिले दुनिया में हूर कसूर, और मुसलमान के लिए फकत वादा हूर। तो उसका जवाब इकबाल दे रहे हैं कि क्या कहा? बाहर मुसलमान है फकत वादा हूर। तुम क्या कह रहे हो कि मुसलमान के लिए सिर्फ हूर का वादा है? शिकवा बेजा भी करे कोई तो लाजिम शऊर, अगर कोई बेजा शिकायत भी करे तो उसका शऊर लाजिम है, उसके अंदर शऊर होना चाहिए। और अदल है फातिर हस्ती का अदल से दस्तूर, जिसने इस कायनात को बनाया, जिसने इस हस्ती को वजूद बख्शा, उसका जो अजल से दस्तूर है वो क्या है? अदल है, इंसाफ है। और मुस्लिम में आई हुआ काफिर तो मिले हूर कूरो कसूर। अगर काफिर ने भी आइन की पाबंदी कर ली, उसूलों की पाबंदी कर ली, तो ऐसी दुनिया में हूरें और जो है वो महल्लात मिल गए। तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है मूसा ही नहीं। तुम में कोई हूरों का चाहने वाला है ही नहीं। हूरों के लिए जो जरूरत है, हूरों के लिए जो आपने स्टैंडर्ड पूरा करना है, जो मेयार पूरा करना है, हूरों के लिए जो मेरिट है वो आपके पास नहीं है। और जलवाए तूर तो मौजूद है मूसा ही नहीं, जलवाए तूर आज भी मौजूद है लेकिन उसे देखने वाला मूसा है ही नहीं। मतलब यह है कि आज के जो मुसलमान हैं वो बिल्कुल वेले और निकम्मे हो चुके हैं। उन्हें ये नहीं बनता, जेब नहीं देता कि वो शिकायतें करते फिरें। पहले अपने अंदर सलाहियत पैदा करें, इसके बाद जो है कुछ करके दिखाएं। जैसे इकबाल ने कहा था ना, अपनी दुनिया आप पैदा कर, अगर जिंदों में है सिर आदम है ज़मीर कुन फका है जिंदगी। उम्मीद करता हूं कि ये अशार आपको समझ आए होंगे। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।